नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी 2022 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की 2 बेटियों ने टॉप 5 में जगह बनाई है। और इस वक्त हमारे साथ यूपीएससी टॉपर इशिता किशोर लाइव जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है इशिता, और पूरे न्यूज 18 की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो आपकी इस कामयाबी और उपलब्धि के लिए। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले सवाल यही इशिता, कैसे मुमकिन हुआ ये सब? आज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आपको इंस्पिरेशन की तरह देख रहे होंगे, वो ये जानना चाहेंगे कि ये संघर्ष का सफर था, कैसा रहा, आपकी इंस्पिरेशन क्या रही और उसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? आई थिंक इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी एंड बहुत पेशेंस चाहिए होता है, बहुत परसिवरेंस चाहिए होता है, एंड वी मस्ट बी रियली कॉन्फिडेंट अबाउट आवर प्रिपरेशन. So please keep working hard, and if you really believe that you can do it, then it does happen. I also didn't clear prelims 2 times in a row, but then today I'm sitting here, so it's really I'm on cloud 9 today. बिल्कुल, तो आपने बताया कि 2 बार पहले प्रीलिम्स में आप नहीं क्रैक कर पाई थी, और इस बार ये तीसरा अटेम्प्ट है जिसमें आप सीधा शीर्ष तक पहुंची हैं। आपको उम्मीद थी कि रैंक 1 आ जाएगा? आई थिंक सपना तो सबका रहता है, एंड द काइंड ऑफ बिलीफ दैट माई मदर पुट इन मी. मैंने उनसे पूछा था कि अगर आपको कोई रैंक गेस करनी है मेरी, तो आप क्या गेस करेंगी? तो उन्होंने रैंक 1 बोला था. तब तो मुझे बहुत ही सरप्राइजिंग लगा था कि इतना ज्यादा बिलीव कर रही है, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात थी. But it did seem possible, but for it to happen, a lot of things have to go right. बहुत सारी चीजें सही होनी पड़ती है, and for that I only have gratitude that today I have the chance and I am in a position where I can actually contribute to my country. चलिए, तो आपके माँ की इच्छा थी, उनके मुख से जो शब्द निकले आपने हूबहू आज उनको पूरा करके दिखा दिया, और यूपीएससी में आज आप टॉपर हैं, रैंक 1 है। और खास बात यह है इशिता कि जो टॉप 4 है इस बार, वो चारों लड़कियां हैं, इसलिए और भी ज्यादा लोग उत्साहित हैं। जी जी। आपके सब्जेक्ट्स क्या रहे? और लोग जानना चाहते हैं कितनी पढ़ाई की और कैसे? that 4 out of top 10 are women. पढ़ाई आपने कितने घंटे की? आपके सब्जेक्ट्स क्या रहे? और क्या आप इससे पहले जो 2 अटेम्प्ट्स आपके क्रैक नहीं हुए थे, तो क्या वापस से आपने विचार किया, अपनी कोई स्ट्रैटेजी चेंज की, जो आज आप रैंक 1 हैं? ये बस था कि फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स नहीं हुए, उसके बाद मैंने प्रीलिम्स को बहुत अच्छे से एनालाइज किया, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस रखा. मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर था. इवन दो मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था, मैंने ये कोशिश की कि जो वो हमें समय मिलता है अगले अटेम्प्ट के लिए, उसमें मैं मेंस की तैयारी पूरी रखूं, क्योंकि जिस दिन प्रीलिम्स क्लियर हो पाए फिर मेंस में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि 3 महीने में इतना सारा सिलेबस करना आसान नहीं होता है. तो वो प्री प्लानिंग की थी, थोड़ी स्ट्रैटेजाइज किया था कि कैसे करना है. And I tried to strategize and I tried to motivate myself to do it. And my optional was political science, as I mentioned. And I think I don't know my marks yet, but somewhere that would have helped me. लोग अक्सर जानना चाहते हैं कि कितने घंटे पढ़ाई की थी। बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जो शायद कोचिंग नहीं लेते हैं, सेल्फ स्टडी पर फोकस करते हैं, लेकिन आपका ये तीसरा अटेम्प्ट रहा। जी जी मेरे हिसाब से तो हैविंग अ वेरी सस्टेनेबल स्टडी प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं 8 से 9 घंटे पढ़ती थी हर दिन, एंड मैं ट्राई करती थी मैं पूरे हफ्ते ये कंसिस्टेंटली कर पाऊं, एंड रफली 40 to 45 आवर्स अ वीक. क्योंकि मैंने इससे पहले जॉब की थी, वहां पे भी हम 40 to 45 आवर्स एक हफ्ते में काम करते, तो आई ट्राई टू इनकलकेट दैट काइंड ऑफ डिसिप्लिन एंड प्रोफेशनलिज्म टुवर्ड्स माय एकेडमिक्स ऑल्सो, दैट अगर मैं जॉब छोड़ के कर रही हूँ तो मैं उतनी ही सीरियसली और उतने ही प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ इस एकेडमिक एग्जाम को भी लूँ, क्योंकि दिस इज नॉट एन एग्जाम फॉर अ डिग्री और समथिंग, यू गेट अ जॉब एट द एंड ऑफ इट. सो प्लीज बी वेरी प्रोफेशनल एंड डिसिप्लिन, दैट नो मैटर व्हाट हैपेंस दिस इज योर ड्यूटी, एंड आप 8-9 घंटे करिए, एंड रोज करिए इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने हमारे ब्रेक्स आल्सो. सॉरी, आई डोंट वांट टू मेक इट साउंड लाइक यू नेवर हैव टू टेक ब्रेक्स. प्लीज टेक ब्रेक्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इशिता आपने बताई है कि 8 से 9 घंटे ऑन एन एवरेज अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप अपने ऑफिस में देते हैं। आपने उसी 8-9 घंटे को अपनी जॉब छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ स्टडी में लगाया, उसी डिसिप्लिन को कंटिन्यू रखा। मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण टिप होगा उन छात्रों के लिए जो यूपीएससी देना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप किस प्रोफेशन में थी, आपका बैकग्राउंड, आपका एकेडमिक स्ट्रीम क्या रहा, और क्या आपने यूपीएससी के लिए अपने सब्जेक्ट को चेंज किया? कितना आसान या मुश्किल होता है ये?
मैंने अपना स्कूलिंग एफओस बाल भारती स्कूल न्यू दिल्ली से किया है. आई डिड माई ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी. And but I did not take economics as my optional. I felt that political science is a subject where I can express myself better, and I would tell everyone that दूसरों को मत देखिए, you see what are your strengths. I played on my strengths. I think writing, especially in a subject like international relations that is so contemporary, ऐसे subjects में writing skills बहुत important होती हैं, the way we connect all the ideas. So that was my strength, and that's why I changed my subject. Even though economics is a very good subject, I still felt that PSIR is something where I would have an advantage. तो आपने इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ सब्जेक्ट लेकर आप यूपीएससी में चलिए, तो मुझे लगता है जाहिर सी बात है आगे भी आपकी जो प्रेफरेंस है वो फॉरेन सर्विसेज होगी या कुछ और एडमिनिस्ट्रेशन में आप जाना चाहेंगी? जी, आईएएस हमेशा से ही मेरे दिल के बहुत करीब था. द काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म इट गिव्स टू सर्व एंड द नंबर ऑफ पीपल यू कैन रीच विद अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस, I think it is a huge opportunity, and I only have gratitude that I was chosen to fulfill this extremely important responsibility. It is a position of trust. It is an office of responsibility. इसको बहुत seriously लेना चाहिए, and I am just very grateful that I have been chosen for this, and I hope I. चलिए, तो इशिका, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपका धन्यवाद. उम्मीद है जिन छात्रों ने आपको इस वक्त सुना होगा उनको जरूर इंस्पिरेशन मिली होगी. आपने कहा कि ब्रेक्स लेना बुरी बात नहीं है, बहुत ज्यादा घंटों तक लगातार पढ़ते रहने से ही सब सही हो जाएगा ये भी जरूरी नहीं है. लेकिन आपने एक बात बहुत अच्छी बताई कि अगर आपने अपनी जॉब को छोड़ा तो वो 8-9 घंटे आपने पढ़ाई में डेडिकेट किए. बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद.